फ्रेंड्स, कल हमने आर एस अग्रवाल बुक के कुछ रूल्स किए थे चैप्टर फर्स्ट का। हमने अभी नया सीरीज़ स्टार्ट किया आर एस अग्रवाल का नंबर सिस्टम, जिसमें कल हमने कुछ रूल्स को पढ़ा था। ठीक है, नंबर्स के बारे में जाना था, नंबर्स क्या होता है, उसको कैसे फॉर्म करते हैं, और फिर क्या पढ़ा था, रूल पढ़ा था, फेस वैल्यूज़ पढ़ी थी, प्लेस वैल्यू पढ़ी थी। ये सारी चीज़ें हमने कल कवर कर ली थी। अब आज हम लोग उसी पे बेस्ड, नंबर सिस्टम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस को हम लोग थोड़े शॉर्ट तरीके से करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके और अपने आंसर जल्दी निकाल के टाइम कंज्यूम कर, टाइम बचा सके अपना, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 इंटू 12 माइनस 672 डिवाइडेड बाय 21 विच इज़ इक्वल्स टू वॉट। सो -211। मतलब 16 इंटू 12 करेंगे, देन माइनस उसमें 672 डिवाइडेड बाय 21, और फिर उस इज इक्वल में है क्या आएगा कि उसमें 211 माइनस रहेगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है अपने को। सॉल्व करने से पहले एक जनरल रूल देख लेते हैं। हम लोग जनरल रूल जानते ही हैं, बॉड मास। ठीक है, बॉड मास क्या होता है? बॉड मास क्या होता है? सबसे पहले होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स कोष्टक, ठीक, हिंदी में जिसको कोष्टक बोलते हैं, ब्रैकेट। देन क्या? ऑफ, मल्टीप्लिकेशन या गुणा, फिर डिवीज़न, डिवीज़न, डिवीज़न यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, देन एडिशन जोड़ना, और लास्ट में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ये बॉड मास का रूल होता है। जब भी हम कोई भी नंबर को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम वहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम कोई भी नंबर्स को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ नहीं करते, फर्स्ट एज इट इज़ रहने देते। नॉर्मली आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? पहले दोनों को इंटू करेंगे, 6 इंटू 12 करेंगे, मतलब 16 गुणा 12 करेंगे, माइनस 672 भागे 21 मतलब 612 से डिवाइड करेंगे 21 को। उसके बाद जो आंसर आएगा, उसके बाद आप ये माइनस से इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, यहाँ एक्स लेट करेंगे। इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे ही आपके पास एग्जाम में बहुत टाइम कम होता है, तो उस टाइम पे आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, तो जल्दी करना है तो आप जितना इजी हो सके, जितना आप स्प्लिट कर सके, डिवाइड कर सके, तोड़ सके, काट सके, उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ से 16 इंटू 12 माइनस 672, 21 का टेबल जनरली किसी को भी याद नहीं होता, तो आप 21 को स्प्लिट कर लीजिए 7 इंटू 3 में। 7 का टेबल तो नॉर्मली सभी को याद रहता है। इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स लेट करने की जरूरत नहीं है, जो भी यहाँ पे माइनस में वैल्यू है उसको हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे, और जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसके साथ प्लस करेंगे, वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 67 कितने टाइम्स में आता है? 7 1 जा 7, 67 तो आता ही नहीं है। 7 9 जा 63, कैरी आउट 4, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। मतलब मैंने 7 से इसको कट किया। 7 के टेबल में 67 नहीं आता, तो मैंने 9 टाइम्स में कट किया, देन फिर 4 टाइम्स में कट किया, तो यहाँ से आया 96। और 3 के टेबल से जब मैंने इसको कट किया, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो यहाँ से मिला 16 इंटू 12 माइनस 32 इज इक्वल्स टू वॉट? सो माइनस 211। मतलब 16 गुणित 12 ऋण 32 बराबर क्या आएगा कि 211 माइनस में है ना। अब मैंने यहाँ पे इन दोनों को इंटू नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मुझे पता था यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जिससे कॉमन अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 16 और 32। 16 के टेबल में 32 आता ही है, 16 के पहाड़े में 32 आता ही है। आप यहाँ से 16 बाहर निकाल सकते हैं, 16 को आप आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ से 16 कॉमन लेंगे, यहाँ से बचा लेफ्ट क्या रहा? 12 माइनस 16 के टेबल में 32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ से कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स है। इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क माइनस 211। तो 12 माइनस 2 करेंगे, कितना आएगा? 10। 16 इंटू 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क माइनस 211। 16 10 जा 160 प्लस आप 211 कर लीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 17, और 2 1 जा 2 प्लस 1 जा 3, तो यहाँ से आंसर क्या हो गया आपका? 371। अब इसको तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए धीरे धीरे बताया कि पहले आप क्या करेंगे, इसको 21 से डिवाइड करेंगे। इस 21 को स्प्लिट किया हमने 7 और 3 में, फिर 7 से कट किए 96 टाइम में, फिर 3 से कट किए
32 टाइम में, मतलब 7 से हमने भाग दिया 96 बार में, फिर 3 से भाग दिया कितने बार में, 32 भाग में, फिर दो देखा कि 16 और 32 है यानी 16 और 32 है, तो दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता था, 16 कॉमन ले लिए, अंदर क्या रह गया यहाँ से 12 माइनस 16 के टेबल में 12, 32 कितने टाइम्स में आ रहा था 2, मतलब 16 के पहाड़े में 32 दो बार में आ रहा था, यहाँ से 16 कॉमन लिए तो अंदर 12 ऋण 2 बचा यानी 12 माइनस 2 बचा, माइनस किए ये आया। अगर इसको आप जल्दी से करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में, तो फटाफट आप कर लीजिए। मतलब आप सीधे से सीधे यहाँ डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट ही कॉमन ले लीजिए क्योंकि यहीं से मिल रहा है, और आपको पता ही है 12 माइनस 2 होगा तो 10 आ जाएगा, 160 प्लस 211 के लिए आंसर। ठीक है, तो आप इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो भी होंगे आप अपनी बुक, अगर आपके पास RS अग्रवाल बुक है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चंस आपको देती हूँ आगे, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ, इसको आप घर में सॉल्व करके देखिएगा और कल आंसर बताइएगा। 475 प्लस 950 का 64% इज इक्वल टू 900 प्लस वॉट। ठीक है, मतलब 475 धन 950 का 64% बराबर 900 में क्या जोड़ें, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए 64% ऑफ 950 इज इक्वल्स टू 900 एंड वॉट। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 3842। ठीक है, हाफ ऑफ 3842 प्लस 15% ऑफ वॉट इज इक्वल्स टू 2449, मतलब 3842 के आधा में और किसी नंबर का 15%, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 2449। तो ये वहाँ पे जो नंबर है, कोई भी नंबर है, वो कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब हम एक नया क्वेश्चन देखने जाएंगे। ठीक है, न्यू टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 287। जनरली ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। 287 इंटू 287 इन प्लस 269 इंटू 269 माइनस 287 इंटू 287 2 इंटू 287 इंटू 269। ये क्वेश्चन है 287 287 गुणा 287 धन 269 गुणा 269 ऋण 287 गुणा 269। ये कुछ फॉर्मूला दिख रहा है हम लोगों को, आइडेंटिटी का फॉर्मूला जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। आइडेंटिटी के कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको याद करना ही करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये उसी फॉर्म में दिख रहा है। कैसा दिख रहा है ये, यहाँ से आप देखते हैं 287 और 287 कितने टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो 287 2 क्या हो गया ये होल स्क्वायर प्लस 269 एंड 269 ये भी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 269 2 होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ से ये a स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, यहाँ से ये b स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, माइनस 2 ये क्या है हमारी वैल्यू, फर्स्ट वाले को हमने a लेट किया तो ये a हो गया, सेकेंड वाला क्या b, मीन्स क्या हो गया यहाँ पे 2a एंड b। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ तो प्लस का था, यहाँ माइनस है तो माइनस के लिए देख लेते हैं। a माइनस बी टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a ऋण b पूरे की घात 2 यानी a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab। यहाँ पे वही रूल लगेगा, a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab, और a की घात 2 ऋण b की a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab इक्वल टू होता है a ऋण b पूरे की घात 2, मतलब a हमारा है 287 माइनस b हमारा है 269 और उसके पूरे की घात 2। 287 माइनस 289 करते हैं, 17 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, फिर यहाँ से क्या लेफ्ट हुआ 7 7 माइनस 6 का 1 2 माइनस 2 0, तो 18 2 होल स्क्वायर और 18 की घात 2 और 18 का वर्ग होता है 324। आप इंटू करके देख लेंगे 18 इंटू 18 8 8 64 4 कैरी आउट 6 8 1 8 प्लस 6 14 एंड 8 1 8 एंड 1 1 1, तो यहाँ से 5 8 प्लस 4 मतलब 4 की 4 8 4 12 की 2 हासिल आई 1 1 1 2 और 1 3 मतलब 4 एंड 8 प्लस 4 12 टू 2 कैरी आउट 1 1 1 2 प्लस 1 3, तो यहाँ से कितना आ गया 324। ठीक है, तो आप इसको ना तो आपको इसको इससे इंटू करने की ज़रूरत है, ना इसको इससे इंटू करने की ज़रूरत है, ना इन सबको आपस में इंटू करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ क्या लगाना है, आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या होता है a प्लस बी टू, अगर प्लस हो, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता तो हम प्लस वाला लगाते, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है माइनस, तो हमने क्या लगाया माइनस।
ठीक है। इसी से रिलेटेड आप 2-4 क्वेश्चंस खुद से भी बना सकते हैं और खुद से ही ट्राई कर सकते हैं। चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दें, आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 309 इंटू 309 प्लस 209 इंटू 209 प्लस 2 इंटू 309 इंटू 209। इसको आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में, इसको आप होमवर्क में सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक और ट्रिक देखते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देखा, फिर हमने ये वाला देखा, ये भी नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, मतलब एक अलग रूल देखा हमने, एक अलग टाइप का क्वेश्चन, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अब हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। 735 इंटू 735 इंटू 735 minus 105 into 105 into 105 divided by 735 into 735 in plus 735 into 105 प्लस 105 इंटू 105। अब क्या आप इनको 3 बार इंटू, फिर इनको भी 3 बार इंटू, मतलब इसको 3 बार गुणा, फिर इसको 3 बार गुणा, फिर दोनों को घटाएंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इन दोनों सबको जोड़ेंगे। इतना सब नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगाएंगे आप। मैं आपको अभी आइडेंटिटी के सारे फॉर्मूलाज बता दूंगी। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए, यहाँ पे क्या है, कितने टाइम्स है ये, 1 2 3 टाइम्स है, मतलब 735 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। माइनस यहाँ पे ये कितने बार है, 1 2 3 टाइम्स है यहाँ पे भी, तो 105 का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब फॉर्म में देखिए ये 2 टाइम्स है, ए इंटू ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 735 का होल स्क्वायर। प्लस यहाँ पे क्या अलग अलग है, तो ये ए बी फॉर्म कर रहा है, मतलब यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, 735 इंटू 105 ही रहेगा। प्लस ये भी 2 बार है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 105 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये ऐसा कुछ आया, अब क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है, आपको क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद तो आप इसको इजीली कर जाएंगे, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू होता है ए। जब यहाँ पे माइनस है ना, तो बस एक चीज़ याद रखना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, ए प्लस बी, ठीक। और फिर उसके बाद जैसा एज इट इज़ फॉर्मूला अपन नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, माइनस ही होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, और अंदर में प्लस हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली ये माइनस के लिए था, अगर प्लस हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी एंड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस इतना ही डिफरेंस याद रखना है, जब यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा और ये पूरा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा और ये यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है दोनों फार्मूला में। जनरली जो अपन ये फार्मूला फॉर्म किए थे, ये उसी से फिर ये आगे का फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए हमारा 735 है, माइनस बी इज़ 105। अब अंदर क्या होगा, ए स्क्वायर 735 टू होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इसके अकॉर्डिंग ए कितना है 735, क्योंकि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए क्यूब बन रहा है, यहाँ से बी क्यूब बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए की घात 3 ऋण बी की घात 3, तो क्या होता है ए ऋण बी, ठीक है। और फिर क्या होता है ए ऋण बी के बाद ए की घात 2, यानी ये ए कितना था 735, तो उसकी घात 2 धन क्या ए इंटू बी, ए हमारा है 735 इंटू बी कितना है 105, ठीक है। देन प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर बी हमारा कितना है 105, तो 105 का होल स्क्वायर, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, नीचे में जो वैल्यूज है जैसी है वैसे नोट डाउन कर देते हैं। 735 टू होल स्क्वायर प्लस 735 इंटू 105 प्लस 105 टू होल स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों को कैसे दिख रहे हैं आपको, 735 टू होल स्क्वायर, 735 इंटू
इंटू 105 यानी 735 का वर्ग धन 735 गुणित 105 धन 105 की घात 2। यहाँ पे भी वही है 735 का वर्ग धन 735 गुणित 105 धन 105 की घात 2। सेम दिख रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसल। 735 में से आप किसको 105 को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 5 - 5 0, 3 - 0 3, 7 - 1, 7 - 1 इज इक्वल्स टू क्या, 630। ये आंसर होगा आपका। कोई डाउट है यहाँ पे आपको? ठीक है, आप इसी तरीके से इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस आपको क्या याद होने चाहिए, ये आइडेंटिटी के कुछ फार्मूलाज याद होने चाहिए। मैं आपको अभी सारे के सारे फार्मूला एक जगह पे लिख के दे दूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग एक आध और क्वेश्चन देखते हैं कुछ अलग टाइप का, इसी से रिलेटेड होमवर्क, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आप घर में बना के देखेंगे। सपोज 630 इंटू 630 इंटू 630 माइनस नहीं प्लस 105 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 630 इंटू 630 प्लस 600 प्लस नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 630 इंटू 105 प्लस 105 इंटू 105। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ तक हमने कर लिया क्वेश्चन भी, होमवर्क भी। अब ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है 333 इंटू 333 इंटू 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 333 इंटू 33 इंटू 3 इज इक्वल टू वॉट, क्या आएगा। ठीक है, तो 333 का टेबल 33 टाइम रीड करेंगे, फिर 3 का टेबल मतलब 333 का पहाड़ा 33 बार, फिर उसका पहाड़ा 3 बार। इतना कुछ भी नहीं करना है, सीधी सी बात है। यहाँ से कितना है 333 यानी 333 है। 33 इंटू 3 यानी 33 गुणा 9 कितना हो जाएगा यहाँ से 99 इज इक्वल टू वॉट, है ना। 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 99 को 100 - 1 नोट डाउन कर सकते हैं, यानी 100 - 1 और इंटू में कितना है 333। अब इसको सॉल्व कीजिए, 333 इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा 3300। ठीक है, 2 टाइम्स 0 हो जाएगा। और 333 इंटू 1 तो क्या आ गया यहाँ से 333। दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 10 - 3 टू 7। देन फिर यहाँ से क्या हो गया 9 - 3 टू 6। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 3 - 3 कितना, कैरी दे दिया इसको, फिर यहाँ से बचा 9। देन क्या हो जाएगा 2 और फिर 3। ठीक है, तो 3 2 9 6 7 यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके पास वो कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा सीरीज टाइप क्वेश्चन है ये, 2 - 1/3, 2 - 3/5 एंड 2 - 5/7 so on 2 - 997/999 इज इक्वल टू वॉट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे रेलवे लो, बैंक लो या जो भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 सो ऑन 2 - 997/999। हिंदी मीडियम के लिए ये हो जाएगा 2 ऋण 1/3, 2 ऋण 3/5, 2 ऋण 5/7 सो ऑन 2 ऋण 997/999 बराबर क्या। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं मीन्स 3 2 6। ठीक है, 3 2 6, 6 - 1/3 मतलब 3 दूनी 6, 6 ऋण 1/3, 5 दूनी 10, 10 ऋण 3/5, 7 दूनी 14, 14 ऋण 5/7 एंड सो ऑन 999 माइनस 999 इंटू 2 माइनस 997। तो 9 दूनी 18, 1 हासिल आई 1, 9 दूनी 18 और 1 19 की 9 हासिल आई 1, 9 दूनी 18 और 1 19 माइनस 997/999। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से 6 - 1 यहाँ से मिला 5/3 इंटू 10 - 3 7/5 इंटू 14 - 5 9/5 और सीरीज आगे तक चलेगी तो सिमिलरली वैल्यूज़ आती जाएगी। इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ से, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 11/9
और आगे बढ़ेगा तो 13/11, सो ऑन, ऐसी सीरीज इनटू में चलते रहेगी। और यहाँ से क्या होगा, 1998 माइनस 997, ठीक है, 1998 माइनस 997, दोनों को जब माइनस करेंगे तो 8 माइनस 7 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 एंड 1 1 1 1 0 0 1 बाय 999, ठीक है, 1001 अपॉन 999, 1001 बाय 999 यहाँ पे हमको वैल्यू मिली। अब देखिए ये क्या होगा, देखो सब की सब सारी की सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, बस ये एक बचेगा, ठीक है, देखते हैं कैसे। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, 11 से 11, एक ऊपर वाली सेकंड लास्ट वन की वैल्यू से कैंसिल होते जाएगा। यहाँ से 13 आगे 13 आएगा, फिर उसके बाद 15 वो आगे, फिर वो आगे, और वैसे ही यहाँ पे जो 999 है वो यहाँ पास आई हुई 999, जो लास्ट में 999 आएगा उससे भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको कौन सी दो वैल्यू मिली जो बची हुई है, एक तो मिल रहा है 1/3 और लास्ट में हमको मिल रहा है क्या, 1001 अपॉन में कुछ भी नहीं, सिर्फ 1, ठीक है। और ये सब किस में है, आपस में सारी इनटू में है। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया हमारा, 1001 1 जा 1001 अपॉन कितना 3, यही क्या है आंसर है। तो ये टफ था, ये बिल्कुल भी टफ नहीं था, ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को देख के हम डर जाते, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि ये किसके है, इनटू सीरीज है। और सो ऑन का मतलब है बीच में जितने भी टर्म्स होंगे सब आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सारे के सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, बस एक ये फर्स्ट डिजिट और यहाँ से एक जो लास्ट वाला अपर मोस्ट जो बचा है वो बचा रहेगा, बाकी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, बस देख लेना है कि यहाँ का फर्स्ट डिजिट और यहाँ का लास्ट डिजिट, उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 1001/3, ठीक है। अब मैंने बोला था कुछ आइडेंटिटीज़ के मैं फॉर्मूला बताऊंगी स्टार्टिंग में, तो मैं वो आइडेंटिटी के फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग उसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, ये तो सबको याद ही होगा, a+b² a धन b पूरी की घात 2 क्या होता है, a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। सिमिलरली a-b² विच इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। थर्ड वन इज a+b² plus a-b² which is equal to 2a² plus b²। सारे फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी पे और उसको अच्छे से याद करेंगे। फिर a-b² which is equals to a³ - b³ - 3ab a - b। एंड नेक्स्ट a+b², ठीक है, माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस है तो फिर प्लस हो जाएगा, a³ + b³ + 3ab a + b। क्लियर है। और क्यूब का भी हमने फॉर्मूला देखा था स्टार्टिंग में, a³ - b³ विच इज इक्वल्स टू a - b a² + ab + b² एंड लास्ट वन इज a³ + b³ which is equals to a + b and a² - ab + b², ठीक है। मतलब a धन b पूरे की घात 2, a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab, a - b a ऋण b पूरे की घात 2, a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab, a धन b पूरे की घात 2 a ऋण b पूरे की घात 2 विच इज इक्वल्स टू 2 a की घात 2 धन b की घात 2, a ऋण b पूरे की घात अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3ab a ऋण b, ठीक है। a धन b अगर पूरे की घात 3 है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab a धन b, a की घात 3 ऋण b की घात 3, इसके लिए फॉर्मूला होगा a - b a की घात 2 धन ab धन b की घात 2, a की घात 3 धन b की घात 3 है तो a धन b a की घात 2 ऋण ab धन b की घात 2। ये फॉर्मूलाज को आप अच्छे से कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, होमवर्क में आप सॉल्व कीजिएगा, जो अपने क्वेश्चंस किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इसको आप अपना खुद सॉल्व करिएगा और जो भी क्वेरीज होगी वो आप कमेंट करके पूछिएगा। एंड हिट द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड वीडियो को पूरा देखें स्टार्टिंग से एंडिंग तक। थैंक यू।